और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएचईडी में फर्जी प्रमाण पत्र मामले की फाइल दबी है। अधीक्षण अभियंता जयपुर नॉर्थ के दफ्तर में फाइल अटकी हुई है। डबल ए क्लास फर्म राठौड़ कंस्ट्रक्शन का था बड़ा फर्जीवाड़ा। 2 अफसरों के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए राठौड़ फर्म ने। सीई तकनीकी नीरज माथुर ने 1.5 माह पहले दिए थे आदेश। 8 अक्टूबर को नॉर्थ एसई सुरेंद्र राठौड़ को पत्र लिखा था, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र में एसई दफ्तर ने नहीं की कार्रवाई। एसई सुरेंद्र राठौड़ बोले फाइल नीचे के स्टॉक में चल रही है। एसीई शुभांशु दीक्षित ने कहा है कि मामले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सीई नीरज माथुर बोले हैं पहले एसई दफ्तर कार्रवाई करेगा, इसके बाद सीई दफ्तर से ब्लैक लिस्टेड डिबार की कार्रवाई होगी। चीफ इंजीनियर रिटायर्ड एक्सीएन के नाम से बनाए गए थे फर्जी प्रमाण पत्र। हमारे एनलिस्टमेंट रूल्स के तहत कार्रवाई करनी हो तो नियमों में क्लियरली परिभाषित है। पहले जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, मान लो वहाँ पे एक्सीएन, एससी या एडिशनल चीफ जो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, पहले वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो उसके लिए हमने उनको निर्देश जारी भी कर दिया है। वो कार्रवाई करके उसके पश्चात हमारे स्तर पे जो हम एनलिस्टमेंट अथॉरिटी है, ब्लैक लिस्टिंग संबंधित कोई कार्रवाई हो या डिपार्टमेंट की जो भी कार्रवाई हो, वो उसके पश्चात हमको प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें व्रत स्तर पर वो निविदा आमंत्रित की गई थी और व्रत स्तर पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने उस पर जो कि एनलिस्टमेंट अथॉरिटी है उसको कार्रवाई के लिए लिखा था। उस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और देखिए सवाल ये है कि फाइल अगर यूं ही अटकी रही तो फिर कार्रवाई कैसी होगी। आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार कार्रवाई आगे बढ़े इस उम्मीद के साथ हर कोई बैठा भी होगा क्योंकि बड़ा घोटाला भी हुआ, लेकिन आखिर क्या वजह है कि फाइलें अटकी हुई दबी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल दीपिका बना हुआ है, क्योंकि जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल और रिटायर्ड एक्सीएन मोहनलाल कंवर के नाम से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी हस्ताक्षर करके। और जो चूरू की डबल ए क्लास फर्म है राठौड़ कंस्ट्रक्शन ने दोनों अधिकारियों के नाम से हस्ताक्षर करके 55 लाख रुपए तक का जो प्रमाण पत्र है वो पूरी तरीके से फर्जी बनाया गया। यानी कि 2 अधिकारियों के नाम से जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया, इसके बावजूद भी जलदाय महकमा अब तक कार्रवाई नहीं कर रहा। न इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और न ही इसके खिलाफ कोई जो एक्शन है वो दिया गया। और देखिए फाइल लगातार घूम रही है। फाइल पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में एक तरीके से कह सकते हैं है। और अधीक्षण अभियंता नॉर्थ सुरेंद्र सिंह राठौड़ के दफ्तर में ये फाइल तकरीबन 1.5 महीने से है। और जबकि चीफ इंजीनियर नीरज माथुर के दफ्तर से पूरी तरीके से 8 अक्टूबर को ये पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया था, कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ये साबित हो गया है कि राठौड़ कंस्ट्रक्शन पूरे मामले में दोषी है। इसके बावजूद भी अधीक्षण अभियंता दफ्तर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब हमने उनसे बातचीत की सुरेंद्र राठौड़ से, उनका कहना है कि नीचे के स्तर पर फाइल अभी चल रही है, कुछ ही दिन में फाइलों का मूवमेंट होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार 1.5 महीने से ये फाइलें क्यों अटकी हुई थी? और देखिए पूरे मामले में जो नीरज माथुर का भी कहना है कि पहले अधीक्षण अभियंता दफ्तर से कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद में हमारे पास फाइल आएगी। तो जो ब्लैक लिस्टेड और डीबार की कार्रवाई है वो नियमों के तहत की जाएगी। सवाल ये है कि आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है? क्या इसमें जलदाय विभाग के इंजीनियर्स को पूरे मामले में कार्रवाई के लिए जोर आ रहा है? सवाल ये भी है कि 2 अधिकारियों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए और पूरा मामला प्रकरण जब सामने आया तो पूरे मामले की पोल खुल गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार कब तक ये कार्रवाई होगी, कब इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा और कब पूरे मामले में आशीष, ऐसा हम क्या समझे कि इच्छा शक्ति नहीं है कार्रवाई की, या जानबूझकर ऐसी ढिलाई की जा रही है, या फिर किसी को बचाने की कोशिश है? हो सकता है, देखिए हो सकता है। इससे पहले भी कई बार ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें लगातार बचाने की कोशिश जलदाय महकमा करा है और कई बार राजनीतिक दबाव भी आता है जिसके चलते कहीं ना कहीं फाइलें अटकती है। और देखिए दमचंद और जो महेश मित्तल का मामला है उसी तरीके का ये पूरा मामला है कि उसमें ईडी का एक्शन हुआ था, दोनों ठेकेदार गिरफ्तार हुए थे, मंत्री भी उसमें गिरफ्तार है, पूर्व मंत्री। लेकिन देखिए इतना बड़ा जो मामला प्रकरण होने के बावजूद भी इस तरह के केसेस जलदाय विभाग में देखने को मिल रहे हैं। और हूबहू इसी तरीके का केस जो है वो राठौड़ कंस्ट्रक्शन का दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, फर्जी हस्ताक्षर किए गए। तो पूरी तरीके से ईडी, सीबीआई और जो एसीबी
है उसके कार्रवाई के बाद भी इस तरह का खेल जलदाय विभाग में चल रहा है। सवाल है कि आखिरकार जलदाय विभाग इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, आखिरकार के दबाव में। बिल्कुल आशीष, और देखिए अगर निचले स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है ना, तो उच्च स्तर को इस पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।